हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? नमस्कार भाई, नमस्कार। एवरीथिंग ऑल राइट? ठीक है, गुड। शुरू करें फिर। वेस्ट बंगाल। डीपीपी अगली बार डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डीपीपी जो है ना, डीपीपी का डिस्कशन होगा। तो डीपी नंबर 1 बना लिया होगा तुमने ना? 1 2 दोनों बना सकते हो, 1 और 2। सारे क्वेश्चन नोट भी किए, सॉल्व भी किए, वेरी गुड। हर चीज आपको है ना, क्लास में लिखनी है। हर चीज आपको लिखनी है। तो शुरू करें। ओके, ठीक है, चलो। तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक पार्ट रह गया अपना। वो पार्ट कौन सा रह गया अपना? हेडिंग लगाओ आज की। आज की हेडिंग रहेगी हमारी टॉटोमेरिज्म। पहले हेडिंग लगाओ टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तीनों। अगर डीपी के डाउट अगली बार लेंगे। अब लिखो टॉटोमेरिज्म। हम लोग ये पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म क्या होता है, टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म कैसा होता है, प्लस टॉटोमेरिज्म में डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम वगैरह कैसे दिखते हैं, वो सारा देखेंगे। तो पहले आप लिखो, हेडिंग लगाओ टॉटोमेरिज्म। ये लिखो, ये कीटो है, एक इनॉल है। वहां लिखो H+ एज ए कैटलिस्ट, और बेस एज ए कैटलिस्ट, और ऑटो कैटलिटिक भी होता है। तो ये है हमारा कीटोन, और ये है हमारा इनॉल। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज टॉटोमेरिज्म। आज डिटेल में बताऊंगा, मैंने डेफिनेशन बताई थी तुम्हें, है ना? तो टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या थी? टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन लिखो पहले। तो डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? टू फंक्शनल आइसोमर which are in टू फंक्शनल आइसोमर विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दो फंक्शनल आइसोमर जिनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो इज नोन एज टॉटोमर। टू फंक्शनल आइसोमर विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज नोन एज टॉटोमर। ये लिखो। टू फंक्शनल आइसोमर विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज नोन एज टॉटोमर्स। लिख लिया?
keto or enol, two functional isomer which are in dynamic equilibrium with each other is known as tautomer, and the above tautomer is known as keto enol tautomerism. Above tautomer is also known as keto enol tautomerism. थैंक यू निखिल. नोट कर लिया? नोट करके डन लिखो. नोट करो फिर लिखो डन. रिएक्शन मैकेनिज्म इसके बाद पहले आइसोमेरिज्म पढ़ ले. तुम जीओसी देख लो, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे, सब कराएंगे. लिख लिया? डन. ठीक है. अच्छा ये बताओ, इनमें विच एटम इज मोबाइल? कौन सा एटम मोबाइल है? तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो H है ना, ये हाइड्रोजन CH2 CH3 लगा हुआ, ये हाइड्रोजन यहां से मूव कर गया यहां पे, ये मूव कर गया ना, तो ये H यहां से यहां मूव कर गया, यानी मोबाइल एटम कौन है? विच एटम इज मोबाइल? मोबाइल इज H. ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा मोबाइल एटम है. तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज प्रोटोट्रोपी. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोट्रोपी? प्रोटोट्रोपी का मतलब क्या है? ठीक है, प्रोटोट्रोपी का मतलब होता है, प्रोटो मतलब होता है प्रोटोन, ट्रोपी का मतलब होता है ट्रांसफर. प्रोटोन ट्रांसफर इज नोन एज प्रोटोट्रोपी. लिखो आप, मोबाइल एटम इज प्रोटोन, देयरफॉर कीटोइनॉल is also known as prototropy. H atom is mobile, therefore ketoenol is also known as prototropy. Got it? लिख के डन लिखो. टू फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल आइसोमर का भी रिलेशन होता है. इक्विलिब्रियम होता है ना, दो फंक्शनल आइसोमर मतलब अलग अलग, ईथर और अल्कोहल, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो टॉटोमर भी होता है. इक्विलिब्रियम में कब होता है वो मैकेनिज्म से आज समझ में आएगा. तो टू फंक्शनल आइसोमर विच आर इन डायनेमिक इज नोन एज टॉटोमर एंड मोबाइल एटम इज प्रोटॉन, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज प्रोटोट्रोपी. लिख के डन लिखो. लिखो और फिर लिखो डन. ओके ठीक है. अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमर्स एंड रेजोनेंस, या टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में बताओ क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस? एक कॉलम में बनाओ टॉटोमेरिज्म, एक कॉलम में बनाओ रेजोनेंस. डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म. देखो इन दोनों में से किसमें एटम फिक्स रहते हैं, किसमें हम एटम की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, और किसमें एटम की पोजीशन चेंज होती है? बताओ. टॉटोमेरिज्म में क्या होगा? टॉटोमेरिज्म में H एटम इज मोबाइल है ना. कीटोनॉल की बात करें तो H एटम जो है वो मोबाइल है. और जबकि रेजोनेंस में क्या होता है? रेजोनेंस में क्या होता है बताओ? एटम्स पोजीशन इज फिक्स्ड. एटम की पोजीशन फिक्स होती है रेजोनेंस के अंदर. ठीक है. और डिफरेंस क्या होता है? टॉटोमेरिज्म कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली. हम कीटोन का टेस्ट कर सकते हैं, इनॉल का टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं. और जबकि हमारा रेजोनेंस कैसा होता है? रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल.
टॉटोमेरिज्म इज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली एंड रेजोनेंस जो है उसमें क्या होगा, इट इज ए हाइपोथेटिकल। समझे आप? ठीक है। तो बताओ इन दोनों में से किसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा? नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टॉटोमेरिज्म या रेजोनेंस? किसमें टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है? नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसमें हम कहेंगे टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है? क्या रहेगा? रेजोनेंस। भाई टॉटोमर तो क्या होता है, टॉटोमर ऐसे होता है ना, ए इक्विलिब्रियम विद बी, तो इसमें इक्विलिब्रियम की ए की कंसंट्रेशन बढ़ी थी, बी गया, इक्विलिब्रियम के सारे कंसेप्ट लगेंगे। जबकि ये क्या होता है, इट इज ए हाइपोथेटिकल। ए बी, ये एरो यूज करते हैं ना, ठीक है। हाँ तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, यहां बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा रेजोनेंस में। और जबकि टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल। लिखो जरा, कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल। हाँ, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट आएगा, ये सब बताएंगे इक्विलिब्रियम का क्या इफेक्ट आएगा। यहां तक लिख के लिखो डन डी। डन डी लिखो, ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज बताऊं, सपोज करो ए एंड बी आर टॉटोमर, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे एनर्जी प्रोफाइल में? ए एंड बी आर टॉटोमर एंड ए एंड बी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर ए बी टॉटोमर है और ए बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? ठीक है, तो आप ये बताओ कि जब टॉटोमर होंगे ना, तो जैसे आपने यहां पे फ्री एनर्जी है, इस तरफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? ए कन्वर्ट इनटू बी। सपोज करो ए इज मोर स्टेबल देन बी, तो हम कहेंगे ए कन्वर्ट इनटू बी, यानी ए के मॉलिक्यूल बी में जा सकते हैं और बी के मॉलिक्यूल ए में आ सकते हैं, ऐसे दिखाएंगे ना हम लोग। अब बताओ रेजोनेंस को कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ये तो हो गया टॉटोमर। अब बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे बताएंगे? ये बता सकते हो मेरे को? सवाल ये है कि भाई हाउ यू विल शो रेजोनेंस इन एनर्जीज, एनर्जी के फॉर्म में कैसे आप शो करोगे रेजोनेंस को? तो कैसे करेंगे रेजोनेंस को? रेजोनेंस क्या है? सिंपली एनर्जी लेवल से। रेजोनेंस इज ए सिंपली एनर्जी लेवल। तो आप ये एनर्जी है ऐसे फ्री एनर्जी, तो आपको ऐसे बनाना है। सपोज करो ए इज मोर स्टेबल देन बी, तो ये है हमारा ए, फिर ये है बी। इट इज नॉट इंटर कन्वर्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंटर कन्वर्टेबल नहीं है ना, कांस्टेंट लाइन आएगी। बिल्कुल सही बताया तरुण, वेरी गुड। ये ए होगा, बी होगा, और इन दोनों की वजह से यहां पे कहीं इनका हाइब्रिड होगा सी, है ना। तो आप ऐसे शो करो कि रेजोनेंस को आपको सिंपल एक एनर्जी लेवल दिखाना है और टॉटोमेरिज्म इज कन्वर्टेबल फॉर्म। लिख के थम्स अप करो।
रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्शन की एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो एक लिखो टॉटोमर और एक लिखो रेजोनेंट। ठीक है, यहां तक लिख के थम्सअप करो। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे आज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमरिज्म। टॉटोमर बनाने का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये तो मैंने मॉलिक्यूल्स बताए हैं। इट इज नॉट ए डॉटेड लाइन। ये तो मैंने कहा मॉलिक्यूल्स हैं, ए को एनर्जी दी, ये बी में कन्वर्ट हो गए, ये मॉलिक्यूलर ऐसे इंटर कन्वर्टेबल है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर टॉटोमेरिज्म। ये आज का अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले लिखो आप मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फॉर टॉटोमेरिज्म, उसमें पहला लिखना है हमको बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। पहले क्या लिखेंगे बताओ? बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। तो ये बताओ मेरे को, ये है हमारे पास एसीटोन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन डिटरमाइन करना है। ये हमारा अल्फा कार्बन है, इससे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये अल्फा कार्बन है, इससे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होगा। थोड़ा मैं और सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे बना लेता हूं, CH2H, है ना। अब आप सबसे पहले आपको क्या करोगे, जो बेस आपने यूज किया ना कैटलिस्ट, OH माइनस इज ए बेस। तो बताओ बेस क्या करेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा एच। बेस जो है वो अल्फा एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर बेस OH माइनस H प्लस लेगा तो क्या बनेगा? OH माइनस और H प्लस से क्या बनेगा? वाटर। ये बना वाटर, है ना। और ये जो H प्लस निकल गया तो यहां पे क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। ये बन गया ना, ठीक है ना। सिंपली एसिड बेस किया। बेस पहला स्टेप वन क्या है? व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन ये है बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। बेस अल्फा हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा बताओ? अब नेक्स्ट ये होगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। ये नेगेटिव यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यहां जाएगा। तो बताओ इससे क्या बनेगा? CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ये मैंने क्या किया? इट इज ए रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम क्या करते हैं? लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाता है। और मैंने आपको कहा भी था GOC आप देख लेना मेरे यूट्यूब से, है ना। आपने अच्छे से नहीं कर रखा था, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो O माइनस बना है और पहले स्टेप में जो वाटर है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस, यानी O माइनस ये H प्लस लेगा, H प्लस। तो ये बॉन्ड पेयर O पे गया ना भाई वापस, है ना। इस ऐसे समझो वाटर डिसोसिएट हुआ, वाटर ब्रेक हुआ, उसने दिया H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। तो बताओ इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा हमारे पास CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH माइनस। लिखो इसका मैकेनिज्म। ये लास्ट वाला ये स्टेप, ये कैसी रिएक्शन है? ये भी एसिड बेस है। नोट करो इसको।
डन। अच्छा मुझे बताओ ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? नंबर ऑफ स्टेप, ये कितने स्टेप का मैकेनिज्म है? H2 एक्ट एज एसिड सेकंड सी, बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट देखो, जब बेस आता है ना उसको H प्लस को लेता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट किया, बेस ने H प्लस लिया। कितने स्टेप का रिएक्शन है बताओ? 2 स्टेप का है। वेरी गुड, ठीक है, 2 स्टेप का है। कैसे? ये हमारा स्टेप 1 है ना, रेजोनेंस इज नॉट ए स्टेप, रेजोनेंस कोई स्टेप नहीं है। फिर ये दूसरा कौन सा? ये हमारा स्टेप 2। रेजोनेंस इज नॉट ए स्टेप, रेजोनेंस कोई स्टेप नहीं है, ठीक है। तो कितने स्टेप हुए भाई? इट इज ए 2 स्टेप। बात समझ गए? अल्फा कैसे देखते हैं? कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन इज कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, उससे सीधा अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। गॉट इट? लिख लिया आपने? 2 स्टेप का रिएक्शन है, एसिड बेस और फिर अगेन एसिड बेस, वाटर एसिड का OH माइनस रीजनरेट हो जाएगा, यानी OH माइनस विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करेगा। फर्स्ट स्टेप भी एसिड बेस है, सेकंड भी एसिड बेस है। सेकंड में भी ये हो रहा है, बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन। आगे बढ़े। दोनों एसिड बेस है, ऐसे समझो, समझो है ना, एसिड बेस है। बस आपको ये समझना है कि रेजोनेंस इज नॉट ए स्टेप, रेजोनेंस कोई स्टेप नहीं होता है। तो 2 स्टेप हो गए, अभी करेंगे इसकी प्रैक्टिस। नंबर ऑफ स्टेप का यूज, रिएक्शन पता होनी चाहिए ना, कितने स्टेप की रिएक्शंस होती हैं, है ना, कितने स्टेप में बन रहा है, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, बहुत सारी चीजें स्टेप्स पे डिपेंड करती है। चलो अब सेकंड एग्जांपल अपन फिर से करेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ पहले। ये कीटोन है, इसमें OH माइनस डालोगे तो ये इनॉल बन जाएगा, है ना। वो बना कैसे सकते हो? वो पिछली बार जो शॉर्ट ट्रिक बताई वैसे ही बता सकते हो, HABZ। लेकिन अभी आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन। पहले बेस लेगा अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है? कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ अल्फा कार्बन है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहला स्टेप क्या होगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, यानी फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन। वाई बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन? बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये बना कार्बन आयन प्लस साथ में क्या बना? वाटर। इसके बाद मैकेनिज्म क्या होगा? इसका होगा रेजोनेंस। ये यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड O पे जाएगा, इसका हुआ रेजोनेंस, तो ये बना O माइनस, है ना। पहले C माइनस बना, रेजोनेंस होके O माइनस बना। फिर ये जो वाटर है, वाटर अगेन एक्ट एज ए एसिड, O माइनस विल एक्ट एज ए बेस, वाटर दिस हाइड्रोजन एक्ट एज ए एसिड। तो अगेन क्या होगा? दिस विल रिएक्ट विद H प्लस एंड देयर इज ए एसिड बेस रिएक्शन। ऐसे एरो बनाना है प्रॉपर कि ये लोन पेयर ने H लिया, ये बॉन्ड पेयर O पे गए, अच्छे
नोट्स अच्छे बनाने हैं। किसी दिन मिलोगे ट्रेन में तो पूछूंगा नोट्स कहाँ है। ठीक है। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल, एक मॉलिक्यूल के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो 10 स्टेप है, इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाजरा सोलोमन्स के अंदर पीछे जो लास्ट पेज में इंडेक्स दे रखा है उसमें देखो टॉटोमेरिज्म, फिर वहां जाओ। बुक पढ़ने का तरीका क्या होता है, लास्ट पेज, लास्ट वाला इंडेक्स देखा करो, लास्ट पेज वाला। हाँ तो अब बताओ ये कितने स्टेप हुए भाई, अब तो करेक्ट होना चाहिए तुम्हारा। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए इस रिएक्शन में, नंबर ऑफ स्टेप हुए 2। लिख लिया, लिख के लिखो डन 2। अच्छे से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपर एक एक स्टेप को लिखो। ऑल एसिड बेस आर रिवर्सिबल। लवाने चौहान जीओसी देखो एक बार, ऑल एसिड बेस रिएक्शन आर रिवर्सिबल, क्योंकि फॉरवर्ड में भी एसिड बेस बनता है, बैकवर्ड में भी एसिड बेस होता है। हाँ फर्स्ट स्टेप वाटर भी डन। फटाफट लिखो डन 2। हाँ इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन, बिल्कुल सही है, इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन। डन 2। थैंक यू अरबाज, चलो ठीक है। आ जाओ थर्ड पे। अब इनके मैकेनिज्म बनाओ। आपको क्या करना है, राइट मैकेनिज्म। इसका थर्ड का लिखो। थर्ड का लिखो, फोर्थ का लिखो। फिफ्थ का लिखो, तीनों के मैकेनिज्म लिखो। तीनों के मैकेनिज्म लिखो और हर एक के नीचे लिखना आपको नंबर ऑफ स्टेप्स। फिफ्थ तक हो जाए तो फिर लिखना है डन 5, है ना। जेई एडवांस में नहीं, जेई के बहुत सारे मैकेनिज्म ही नहीं कर पाओगे, टोटोमेरिज्म नहीं होगा तो। सब लिखने के बाद लास्ट में लिखना है डन 5।
क्लास के बीच में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट, दूसरे कमेंट में जवाब नहीं दूंगा। पूरा ध्यान यहां रखो, लास्ट में जवाब देंगे बाकी चीजों का। अभी अपन पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ पढ़ाई। डन 5, वेरी गुड। आर्यमान सिंह डन 5, अविश अग्रवाल डन 5, अखिल वर्मा डन 5। ठीक है, थर्ड वाला कैसे करेंगे भाई? बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा एच, पहले बेस अल्फा एच लेगा। अल्फा एच कौन सा होता है? फंक्शन ग्रुप से डायरेक्टली अटैच। तो यहां क्या बनेगा बताओ? कार्बोनाइन प्लस बनेगा साथ में वाटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप नहीं है, रेजोनेंस। दिस नेगेटिव विल अंडरगो रेजोनेंस, तो ये बनेगा O माइनस एंड CH2। उसके बाद क्या होगा? ये जो वाटर बना है उससे लेंगे H, तो ये बनेगा इनॉल एंड OH माइनस, यानी OH माइनस विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, चलो फोर्थ में अगेन कैसे करेंगे? बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस अल्फा एच। अल्फा कौन सा होता है? कीटोन के डायरेक्टली अटैच। तो पहले ये OH माइनस H लेगा, तो यहां बनेगा ये कार्बोनाइन। अब तो तुमको अच्छे से आ जाना चाहिए, मैं 4 बार बता चुका हूं, देखो है ना। फिर इसका नेगेटिव का क्या होता है बताओ? रेजोनेंस। और फिर इस O माइनस से क्या होगा बताओ? इट विल एब्स्ट्रैक्ट H, तो ये फिनॉल बन जाएगा, है ना। थैंक यू, थैंक यू। अब बताओ फिफ्थ में क्या होगा? फिफ्थ में क्या करोगे? पहले बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा एच, ये बीच वाला एच को क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन। तो पहले बेस अल्फा एच लेगा, तो यहां आएगा ये कार्बोनाइन, है ना। उसके बाद क्या होगा बताओ? इसका करेंगे रेजोनेंस। इसका किया रेजोनेंस, ये बन गया O माइनस। उसके बाद क्या करते हैं बताओ? वाटर से क्या लेंगे? H, तो ये हो गया टॉटोमेरिज्म। अब आप समझ गए? हाँ, अब इसमें आगे आगे कैसे होगा बताओ? अब ये फिर से होगा, लिखो फिर से, ये अल्फा एच है, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा एच, यहां आएगा नेगेटिव, इसका हम करेंगे रेजोनेंस, है ना। और फिर से वाटर से एसिड बेस। थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं यही लिख रहा हूं। 2 बार टॉटोमेरिज्म करना पड़ेगा। तो बताओ फिफ्थ वाले में कितने स्टेप हुए? दीपल सेन 4 स्टेप। ऐसे ही पढ़ाते रहो, मजा आ रहा है। और बिल्कुल मजा आएगा मोहम्मद रियान, मुझे आ रहा है समझ, मेरे को समझ में मुझे समझ में आता है, वो चीज तुम्हें भी आएगी। मुझे नहीं आई तो मैं बता दूंगा कि मुझे नहीं आई। लिख लिया आपने फिफ्थ तक? 4 स्टेप लिखने के बाद लिखो फिफ्थ डन। एक साथ दोनों OH पे अटैक नहीं होगा। एक बच्चे ने लिखा कि आप दोनों एक साथ अटैक कर दो, नहीं, ये OH माइनस कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मतलब लो कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है ना। तो जैसे ऐसे मानो ना, ये 0.1 मोल है, कैटलिस्ट मतलब 0.1 मोल, ये है हमारा 1 मोल।
ये है हमारा 0.1 मोल, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, ये हुआ ना लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब ये रीजनरेट होगा फिर नेक्स्ट को रिएक्शन करेगा, ऐसे वो 1/1 करेगा, समझ गया आप, ठीक है। रीजनरेट होगा तो फिर वो रिएक्शन करेगा ऐसे। तो कैटलिस्ट मतलब लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन मतलब पहले एक रिएक्शन कंप्लीट किया, फिर रीजनरेट हुआ, फिर दूसरी रिएक्शन किया, फिर रीजनरेट हुआ, ठीक है। बड़े आगे, डन 5, ठीक है। बोलो भाई, 5 डन लिखो, ठीक है, वेरी गुड। 6th पे आ जाओ। इसका एक टॉटोमर बनाना है, इसमें जब बेस डालेंगे तो ये टॉटोमर बनेगा। क्या आप बता सकते हो ये कितने स्टेप में बनेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स? कितने स्टेप्स में बनेगा बताओ? बलजीत सिंह, 6 स्टेप, वेरी गुड। चैतन्य, राधिका, गगन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब समझ रहे हो तुम्हें ना क्या? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। पूरी लाइन में एकदम 6 दिख रहा है, गगन, जयंत, वेरी गुड, ठीक है। खुशी, कैसे? एक बार टॉटोमरिज्म करते हैं ना, एक अल्फा एच को टॉटोमरिज्म करते हैं तो 2 स्टेप होते हैं, तो एक बार ये अल्फा एच निकालो, एक बार ये अल्फा एच निकालो, एक बार ये अल्फा एच निकालो, तो इट इज ए टोटल 6 स्टेप। अब फटाक से 6 स्टेप लिख लो, 3 बार टॉटोमरिज्म, 6 स्टेप, वेरी गुड। ये 6 के 6 स्टेप लिख लो। यस, मधु, सरवानी, मोहम्मद, सब लिखो फटाफट। राइट डाउन 6 स्टेप इन योर नोट्स, और उसके बाद लिखो 6 नोट्स डन। छह स्टेप्स हैं, 6 के 6 स्टेप नोट्स में लिखो, फिर लिखो डन। कहां से स्टार्ट करोगे? कहीं से भी स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस अल्फा हाइड्रोजन, बेस क्या करेगा, पहले अल्फा हाइड्रोजन लेगा, फिर क्या होता है, रेजोनेंस, कार्बन पे जो माइनस है अब वो कहां जाएगा बताओ, ऑक्सीजन पे माइनस, फिर ये वाटर से लेगा H, ये बन जाएगा, है ना। 6 स्टेप डन। कोई नहीं, प्रत्युष राज फटाफट करो, 6 स्टेप डन, वेरी गुड। अर्पित, हाँ लिख रहे हो ना, बस ये सिंसियरिटी चाहिए, IIT JEE एडवांस में आपको सिंसियरिटी चाहिए ना, सिंसियरली करो, फोकस होके करो, आराम से हो जाएगा। बस एक स्टेटमेंट मेरा ध्यान रखना, IIT में घुसना इजी है, रैंक लाना टफ है। बिल्कुल एक्टिव है, ऑल 3 आर आयनाइजली एक्टिव। बहुत ज्यादा दूसरे बेस ले सकते हो, लेकिन जनरली OH इज प्रिफर्ड, हर कोई बेस नहीं, ठीक है। चलो, लिख लिया आपने 6 डन। चलो, अब थोड़ा दूसरे मैकेनिज्म लिखो।
जैसे अगर मैं ये बोलूं नाइट्रोसो ग्रुप, इसमें आप बेस ऐड करो और ये ऑक्साइम बन गया, नाम की जरूरत नहीं है ना, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसका मैकेनिज्म लिखो पूरा, राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म। लिखो इसका मैकेनिज्म। थैंक यू आदि, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोई बैच शुरू किया है, वाइब्रेंट एकेडमी की टीम ने कोई बैच शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिंस लास्ट 20 years हम एक बार जो कमिट करते हैं ना, सलमान खान का डायलॉग नहीं सुना, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया वो फाइनल है। तो हम कमिटमेंट आसानी से करते नहीं है, और जब करते हैं तो उसको पूरा निभाते हैं। तो तुमको कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुमको फोकस होकर पढ़ना है, पूरी एडवांस की पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम पढ़ो बस, अच्छे से पढ़ो, और कोई भी बात हो तो हमसे शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। एट्थ लिख के डन करो, सेवंथ एट्थ का मैकेन लिखो, फिर वहां नीचे लिखो डन। फिर भी एक बार मैकेनिज्म लिखो। ओह, तन में थोड़ा मैनेज करो, सेल्फ स्टडी भी करनी है तुमको। एट तक लिखने के बाद डन लिखना है ना, एट डन, 7 8 डन निशांत, 7 8 डन, 7 डन। तो सेवंथ कैसे करेंगे, इसमें एनो फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो पहला स्टेप क्या होगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट अल्फा एच, तो ये बनाओ कार्बन आयन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस होके क्या बनेगा, NO माइनस, और फिर ये वाटर से लेगा H+, तो ये बन जाएगा। ये लिखा आपने, ठीक है, वेरी गुड। अब एट्थ में क्या होगा बताओ, एट्थ में बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, इस बार बेस अल्फा एच नहीं लेगा, बेस NH का हाइड्रोजन लेगा। यहां पे नाइट्रोजन से लगा हुआ एच है, यहां कार्बन से लगा हुआ एच है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए देखो यहां पे टॉटोमेरिज्म इधर से हो रहा है। तो बेस पहले नाइट्रोजन का H+ लेगा, बिकॉज नेगेटिव ऑन नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन कार्बन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है देन कार्बन। फिर बताओ आगे क्या होगा, इसका होगा रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस होके ये क्या बनेगा बताओ, O- N डबल बॉन्ड NH, है ना, समझ गया यहां तक, ठीक है। अब यहां से वाटर आएगा, इट विल एब्स्ट्रैक्ट H+, लिख लिया। अरे मोहित, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है ना, ठीक है। ये सब निशांत वगैरह, तुम अभी क्लास में पढ़ाई की बात करो, इधर उधर की बातें मत करो, लास्ट में बात करेंगे ना। बेस एब्स्ट्रैक्ट H+, ये बनेगा N-, फिर रेजोनेंस होके बना O-, और फिर वाटर से लिया H+।
हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ना तो लिखो, AR1 गर्ल क्यों नहीं आई? वो लक की बात है, टॉप 10 में तो गर्ल्स कई बार आ चुकी है। ऑल इंडिया रैंक 6 आ रखी है अपनी मिनल पारिक, गर्ल्स टॉपर ऑल इंडिया रैंक 6 आ चुकी है। अदिति लड्डा एक आई थी, एक लड़की और थी बहुत अच्छी थी, उसका नाम क्या था, शर्मा सरनेम था, बहुत साल पहले थी वो। ऑल इंडिया रैंक आ रही थी 14, बहुत शार्प थी वो भी। अब ठीक है, 6 10 एक ही जैसे हैं ये तो, है ना, एक दो क्वेश्चन लग गए तो मजा आ गया बस। चलो आगे बढ़े, ठीक है, तुम ले आना राधिका, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी आ जाएगी। मेहनत करो, कड़ी मेहनत, सही कंटेंट मिल रहा है आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे IIT एडवांस के लिए। लिखो पैरा टॉटोमेरिज्म, नेक्स्ट लिखो पैरा टॉटोमेरिज्म। लिखा आपने? बॉयज ज्यादा स्मार्ट होते हैं, अरे ऐसे ऐसे मत करो। अब लिखो पैरा टॉटोमेरिज्म। इसमें अगर अपन OH माइनस ऐड करें तो ये फिनॉल बन जाता है। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा बताओ? पिछले साल लास्ट में बात करेंगे, लास्ट में मेरे को पूछना। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ बेस टॉटोमेरिज्म, पहला स्टेप RDS है तो ऐसे जाएगा, पहला स्टेप ऊपर फिर दूसरा ऐसे नीचे, दूसरा नीचे भी नहीं जाएगा, कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है तो एनर्जी प्रोफाइल ऐसा होगा तपन, पहले ऐसे जाएगा और फिर ये ऊपर ही रह जाएगा ऐसे। इसका मैकेनिज्म ट्राई करो। नाइन्थ का मैकेनिज्म कैसे होगा? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? इसमें बेस कौन सा H लेगा? जब कीटोन और एल्कीन दोनों कॉन्जुगेशन में हो ना, ये कीटोन और ये एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो, तो कीटोन के रेस्पेक्ट में ये होता है अल्फा कार्बन, ये होता है बीटा, ये होता है गामा, ये है हमारा गामा हाइड्रोजन। तो पहला तो होगा बेस एब्स्ट्रैक्ट गामा हाइड्रोजन। बेस क्या लेगा बताओ? गामा हाइड्रोजन। वाई गामा हाइड्रोजन? बिकॉज गामा इज मोर एसिडिक, गामा ज्यादा एसिडिक होते हैं। गामा क्यों एसिडिक होते हैं? क्योंकि जब हम गामा H एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर एब्स्ट्रैक्टिंग गामा H, ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेंस करता है। तो इसका हम रेजोनेंस कैसे करेंगे बताओ? ये लोन पेयर यहां गया, ये पाई बॉन्ड यहां आया, ये पाई बॉन्ड यहां गया, तो हमने इसका बनाया रेजोनेंस। तो ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, ये समझ में आया? बेस एब्स्ट्रैक्ट गामा H, और गामा H जब रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव यहां आया, नेगेटिव ने पाई बॉन्ड बनाया, पाई यहां आया, ये पाई ऊपर चला गया, लोन पेयर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर। और अब आगे क्या होगा? जो पहले स्टेप में वाटर बना है उससे लेंगे H+, ये बन गया फिनॉल, साथ में बना OH-। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया इसमें? इसको पैरा टॉटोमेरिज्म क्यों बोलते हैं? अपन रिवर्स दे सकते हैं, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है यहां से मूव करता हुआ ऑर्थो मेटा एंड पैरा पे जा रहा है ना, पैरा पे जा रहा है ना, ये H यहां से यहां जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरा टॉटोमेरिज्म। नाइन्थ लिख के डन करो, लिखने के बाद लिखो 9 डन।
गामा हाइड्रोजन क्यों लेते हैं भाई? गामा हाइड्रोजन क्यों लेते हैं? क्योंकि इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। नेगेटिव यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। गामा इज मोर एसिडिक देन अल्फा। 9 डन, ठीक है। ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होंगे ना भाई, 2 लोन पेयर और एक H प्लस निकल गया तो लोन पेयर बच गया ना, H प्लस निकल गया, लोन पेयर बच गया। 9 डन लिखो। नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉटोमर बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आप बनाओ। ड्रॉ स्टेबल टॉटोमर ऑफ द फॉलोइंग। स्टेबल टॉटोमर से मेरा मतलब है एरोमेटिक बन रहा हो तो वो बनाओ। बनाओ इनके टॉटोमर 10 के, 11 के। ट्वेल्व के। स्टेबल टॉटोमर बनाओ। हाँ, ये पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप 2 ही होंगे भाई, इसमें भी नंबर ऑफ 2 स्टेप है। क्यों? पहला स्टेप ये है, स्टेप 1, फिर ये रेजोनेंस है, कोई स्टेप नहीं है, स्टेप 2, इसमें भी 2 स्टेप है। गामा कब लेना है? जब भी एल्कीन कीटोन कॉन्जुगेशन में होंगे। विद मैकेनिज्म बनाओ। हाँ, विद मैकेनिज्म। दुनिया में 2 चीज पे हमेशा भरोसा कर सकते हो, एक माँ पे और एक मैकेनिज्म पे। इसलिए हर चीज का मैकेनिज्म लिखो। माँ और मैकेनिज्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। टेंथ में 2, बिल्कुल सही अर्पित, 2 स्टेप, गुड। चलेगा ईशान, चलेगा। खुद के नोट्स बनाओ, खुद के। हाँ, कीटोन एल्किन कॉन्जुगेशन में हो, ये गामा के ऐसे इस टाइप के एग्जांपल दिख जाएंगे तुमको। डन ऑल। 12 तक हो जाए तो नीचे लिखना है डन 12। गुड इवनिंग दीपक। गुड इवनिंग दीपक। 10th में कैसे करोगे? चाहे तो मैं एक ही ऐसे एक साथ बना सकता हूं। देखो, बेस ये लेगा यहां से H प्लस, है ना,
तो ये बॉन्ड पेयर यहां जाएगा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये पाई बॉन्ड ओ पे जाएगा। तो इससे ओ पे कौन सा चार्ज आएगा? ओ पे आएगा नेगेटिव, वो ले लेगा यहां से H प्लस। यहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव बना, रेजोनेंस किया, ओ पे नेगेटिव आया, उसने H ले लिया। और प्रॉपर कैसे लिखेंगे? पहले बेस ने लिया नाइट्रोजन का H, एसिड बेस रिएक्शन, यहां आया नेगेटिव, फिर इसका करो रेजोनेंस। स्टेबल बनाना है तो हमको एरोमेटिक बनाना चाहिए। एरोमेटिक कैसे? बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर बन रहे हो ना, एरोमेटिक हो रहे हैं। ये बन गया O माइनस, है ना। अब ये क्या होगा? वाटर से लेगा H प्लस, ये बन गया हमारा। गॉट इट? अब ऐसे ही 12th में, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका रेजोनेंस करेंगे, O पे माइनस लाएंगे, और उससे लेगा H, तो ये बनेगा OH। बनाया 12th का, ये 11th का। 12th में क्या रहेगा बताओ? हाँ, ये 10th में रेजोनेंस कहीं से भी कर सकते हो, लेफ्ट से करो राइट से करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बनेगा सेम ही। ट्वेल्थ का बताओ, 12th का कैसे करेंगे? मजा आ गया सर जी, ठीक। 12th का एक ही, जैसे मैंने बनाया ना, एक ही एरो में ऐसे रिप्रेजेंट करो कैसे मूवमेंट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो कैसे होगा बताओ? बेस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, ये H प्लस लिया, फिर ये सिग्मा बॉन्ड ने यहां पाई बनाया, इस पाई ने यहां बॉन्ड पेयर बनाया, ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, और ये पाई बॉन्ड O पे गया, है ना। पहले H प्लस निकल गया तो O माइनस बना, उसका रेजोनेंस हुआ ऊपर तक गया, है ना। और इस O माइनस ने लास्ट में H ले लिया वापस, ये बनेगा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, है ना। अब इसका मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं? बेस पहले OH वाला H लेगा, ये बनेगा O माइनस, है ना। फिर इसका करेंगे रेजोनेंस, तो ऊपर वाले O पे नेगेटिव जाएगा, ओके। 12th में भी 2 स्टेप, बिल्कुल सही, ये भी 2 स्टेप है। ये सब तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज नॉट ए स्टेप। ऑल डन हो गया तो आगे बढ़े। के का क्या होगा? के वापस रीजनरेट होगा ना, जब भी नेगेटिव लिखा होता है ना, तो उसके साथ एक पॉजिटिव जरूर होता है, के प्लस, यहां पे होगा के प्लस। फिर ये जब OH माइनस बनेगा लास्ट में, फिर से के OH। तो चार्ज कभी अकेला नहीं होता है, नेगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये सब जो है कितने कितने स्टेप के हैं? ऑल आर 2 स्टेप्स। लिख के थम्स अप करो। बेसन का लड्डू खा लिया, चलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग will undergo tautomerism? इनमें से कौन है जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा? लिखो इन सबको। इनमें से कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? आंसर लिखो, कौन से हैं? ACDEFG, EFH। सबको आंसर लिखने की आजादी है। क्या होगा बताओ? विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म मतलब अल्फा एच होने चाहिए ना। ये अल्फा एच है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहां पे अल्फा एच नहीं है, एब्सेंस ऑफ अल्फा एच, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें भी यहां पे अल्फा और यहां पे कोई अल्फा नहीं है, शो नहीं करेगा। डी, ये अल्फा और ये अल्फा है, ये शो कर देगा। ई में बताओ क्या ये शो करेगा? यहाँ अल्फा एच वगैरह है, ये शो करेगा। एफ में बताओ, ये अल्फा एच टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एफ क्यों नहीं करेगा? एफ नहीं करेगा बिकॉज इट वायलेट्स जर्मन स्कॉलर ब्रेड्स। एक रूल होता है ना जीओसी में, ब्रेड्स रूल। वो क्या कहता है? ब्रिजहेड कार्बन कैनॉट बी sp2। ब्रिजहेड कार्बन कभी भी sp2 नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू जर्मन कार्बन ब्रेड्स, ब्रिजहेड कार्बन कैनॉट बी sp2 till the ring size is 8 member. It is known as Brett's rule, है ना? इसके लिए हम इसको, बिल्कुल सही है, प्लेनर नहीं हो पाएगा, ठीक है।
जी में बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा? यस करेगा। अब एच में बताओ क्या एच टॉटोमेरिज्म करेगा? इन डी विच अल्फा? पहले हम ये लेंगे ना, स्टेबल इनॉल बनाएंगे मोर अल्फा वाला। एच में टॉटोमेरिज्म शो करेगा? एच भी करेगा। एच कैसे टॉटोमेरिज्म करेगा? एच में अल्फा नहीं, ये अल्फा बीटा ये गामा से पैरा टॉटोमेरिज्म करेगा, है ना? तो किसने किसने टॉटोमेरिज्म शो किया? ए डी ई जी एच। हाँ एच भी होगा ना, गामा टॉटोमेरिज्म, हाँ पैरा टॉटोमेरिज्म। जी में हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप होगा तो वो भी टॉटोमेरिज्म तो शो कर देगा। नोट कर लो पहले, फिर लिखो डन। सही है तुम्हारे सारे तरुण? ओनली वन रॉन्ग, कोई बात नहीं। सी क्यों नहीं? सी में अल्फा एच कहाँ है? सी को प्रॉपर बनाओगे ना, ऐसे बनेगा ना, सी ऐसा बनेगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, 4 यहां भी सेटिस्फाइड है, 4 यहां भी सेटिस्फाइड है। ओके डन, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है इसमें ना, इसमें इसमें अल्फा एच नहीं है लेकिन वो गामा से टॉटोमेरिज्म कर गया है ना, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, presence of alpha hydrogen. Condition for ketonyl tautomerism is presence of alpha hydrogen. ये ट्रू है या ये फॉल्स है? बताओ, इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स? क्या आंसर रहेगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। लिखो सब अपना आंसर लिखो, फॉल्स आ रहे हैं बहुत सारे। इसका आंसर है ट्रू। अब बताओ ट्रू कैसे? हम जब बोलते हैं ना कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। यस इट इज करेक्ट। जब मैं आपको कीटोन बोलूंगा तो मतलब कीटोन क्या? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दिस इज आवर कीटोन, ये हमारा कीटोन है। आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप ये कहोगे कि ये तो कीटोन है, दो एल्कीन है और यहां गामा से हो रहा है टॉटोमेरिज्म, है ना, गामा से टॉटोमेरिज्म हो रहा है। ये बेसिकली ये डायनॉन है, इट इज नॉट ए कीटोन, ये डायनॉन। क्यों डायनॉन? मतलब डाइंस प्लस कीटोन। तो जब मैं कीटोन बोलूंगा, कीटोन मींस इट इज ए मोनो फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए कीटोन। जब मैं अल्कोहल बोलूंगा मतलब एक ही अल्कोहल होना चाहिए, आप बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं ले सकते उसमें। समझ गया मेरी बात, है ना? तो जब क्वेश्चन में लिखा है ना कंडीशन फॉर कीटोन और प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यस, तो हम कहेंगे एक कीटोन कौन सा? ये वाला कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, यस इट इज मस्ट। आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप बनाओगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप बनाओगे तो कुछ भी हो सकता है फिर। तो लिखो इट इज ए ट्रू।
तुम समझे मैंने क्या समझाया? अपने को स्टैंडर्ड केस लेना है, जब लिखा हो कीटोन तो सिर्फ कीटोन को कंसिडर करना है। आगे बढ़े, लिख लिया हो तो डन लिखो। जी ऑप्शन कैसे? जी, जी में डी है ना, एच और डी इज आइसोटोप, डी कैन बी आल्सो अंडरगो टॉटोमेरिज्म। तो जैसे एच टॉटोमेरिज्म करता है वैसे डी भी कर सकता है। आगे बढ़े, लिख लिया हो तो डन लिखो। ठीक है चलो, अब हम एक काम करते हैं, अब लिखते हैं दो तीन एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगा, बाकी तुमको घर पे करने हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म। पहले आपको बेस कैटलाइज बनाया था, अब हम बनाते हैं एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और लास्ट में वो रीजनरेट हो जाता है ना? तो अगर मैं एसिड डालूंगा H+, तो देखो चार्ज कभी अकेला नहीं हो सकता है कि H+ के साथ एक HSO4- भी हो, है ना? वो अकेला नहीं होता है H+। तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डायनॉन में क्या फंक्शन ग्रुप है? डाइंस भी है, एल्किन भी है, कीटोन भी है। तो सबसे पहले ये O के जो लोन पेयर है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस H+। O का लोन पेयर क्या करेगा? इसको H+ रिएक्ट करेगा। इसको बोलेंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन किसको बोलते हैं? H+। एडिशन ऑफ प्रोटोन यानी H+ को बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो पहला स्टेप हुआ प्रोटोनेशन, तो O पे आएगा प्लस। अब बताओ दूसरा स्टेप क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना भाई, H2SO4 का H+ रिएक्ट कर गया, तो कॉन्जुगेट बेस कौन है? HSO4-। जैसे बोलता है ना HCl का H+ गया, कॉन्जुगेट बेस कौन है? Cl-। तो ये जो HSO4- है, यानी जो भी कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या करेगा? इट विल एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन, वो अब अल्फा H लेगा। तो ये HSO4- और ये H+, ये रिएक्ट करके क्या बना लिए बताओ? H2SO4। फिर बाकी क्या होगा? ये बॉन्ड पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो इससे क्या बनेगा? CH3COH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2SO4। मतलब फर्क क्या पड़ रहा है? ये H+ हम बेसिक कैटलिस्ट में पहले स्टेप में ले रहे थे, और ये H+ हम सेकंड स्टेप में ले रहे हैं। या सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले H+ ऐड हुआ, फिर यहां मैं लिख दूंगा सिंपली -H+। तो इसका मतलब ही ये है कि यहां से कोई कॉन्जुगेट बेस ने H+ ले लिया और ये बॉन्ड पे ने पाई बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड यहां गया, इनॉल बन गया। यानी ये भी कितने स्टेप में बना बताओ? ये भी बना हमारे 2 स्टेप में। प्रोटोनेशन इज टाइप, प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ प्रोटोन, उसका नाम है प्रोटोनेशन। लिख के लिखो डन।
प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर पैरा टॉटमेरिज्म, फॉल्स है ये तो। डन हो गया। अब एक और मैकेनिज्म लिखते हैं ना, एक और मैकेनिज्म लिखते हैं। इसमें कैसे लिखोगे, पहला स्टेप क्या होगा, पहले ये लोन पेयर H प्लस से ऐड होंगे, प्रोटोनेशन। ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में लिखते वक्त तुमको इजी रहेगा। तो O पे आएगा प्लस, एडिशन ऑफ प्रोटोन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो यहां कॉन्जुगेट बेस होगा, कुछ भी लिख लो आप, बी माइनस, बी माइनस मतलब बी माइनस इज ए कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा बताओ, इट एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, और ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, ये सिग्मा यहां आएगा, ये पाई यहां जाएगा। तो क्या बनेगा, इससे हमारा इनॉल प्लस हमारा एसिड रीजनरेट हो गया Hb। या ये नहीं लिखो तो और आप क्या लिख सकते हो, माइनस H प्लस। अंडरस्टूड है कि कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। एक और लिख के दिखाता हूं, इसका एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म लिखना है। पहला स्टेप क्या होगा, लोन पे लेगा H प्लस, कोई भी चीज पहली बार करने में टफ लगती है, फिर तो वो इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, माइनस H प्लस, ये बॉन्ड पेयर जो है ये यहां आ गया, ये बॉन्ड पेयर यहां आ गया। तो क्या बनेगा इससे, इनॉल। समझे। एक और लिखते हैं, पहले होगा प्रोटोनेशन, फिर माइनस H प्लस, यानी इस बॉन्ड पेयर ने पाई बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड O पे गया, तो क्या बन गया, फिनॉल। हाँ, जितने भी पढ़े हैं सब में कैटलिस्ट डीजनरेट हो रहे हैं, या तो बेस एज ए कैटलिस्ट डीजनरेट हो रहा है, या एसिड एज ए कैटलिस्ट डीजनरेट हो रहा है। हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो प्लस, मतलब ये H प्लस ऐड हुआ, फिर ये माइनस H प्लस निकल गया, ऐसे ये प्लस H प्लस ऐड हुआ, माइनस H प्लस निकल गया, ऐसे ये प्लस H प्लस ऐड हुआ, माइनस H प्लस निकल गया। एसिड वाला थोड़ा सा मजाक में आएगा, वो 2-3 बार लिखोगे ना तब आएगा समझ में वो। एसिड वाला से पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऐसे होता है। तो ऐसे मैकेनिज्म की ये प्रैक्टिस
टॉटोमेरिज्म कैसे टॉटोमर बनता है, उसके स्टेप्स कैसे होते हैं। ऑसम सेशन, थैंक यू अभिनव। तो प्रॉपर प्रैक्टिस होनी जरूरी है ना। आगे बढ़े। तो आपके पास कितने डीपीपी है, कितने डीपीपी है आपके पास। आइसोमेरिज्म के बाद सीधा हम करेंगे 12th की जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, अल्काइल हैलाइड, सीधा वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपने जीओसी अच्छे से कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जीओसी आप मेरे यूट्यूब से कर लो। और आपने हाइड्रोकार्बन अच्छे से कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो हाइड्रोकार्बन भी आप यूट्यूब से कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा 12th के सारे टॉपिक्स लूंगा। यानी आइसोमेरिज्म के बाद सीधा कौन सा टॉपिक लेंगे, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, जो कि 12th एनसीईआरटी में है। समझ गए, ठीक है ना। 3 डीबीपी है ना, ओके ठीक है। तो 3 डीबीपी है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में ये तीनों डीपी बनानी है, डीपी नंबर 1, 2 एंड 3, है ना। आप आंसर चेक कर लो, अपने आंसर देखो, और आंसर करने के बाद आप पहले मेरे को ये बता देना कि मतलब आंसर के बाद डाउट पूछने हैं आपको, ठीक है। चलो, इसके अलावा और कोई सवाल। सर आप तो 12th हाइड्रोकार्बन 12th कराने वाले थे, क्या लिखा था। नहीं नहीं, हाइड्रोकार्बन में 12th में कराऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। मतलब हाइड्रोकार्बन करवाऊंगा ना यार, तो बहुत टाइम लगेगा। अभी अप्रैल है ना, मई जून, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगर, चलो मैं करवा दूंगा, लेकिन बहुत महीना भर लगेगा मिनिमम अपने को, है ना। तो तीनों डीपी बनाओ। हाँ ठीक है, मैं हाइड्रोकार्बन करवा दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाइड्रोकार्बन करवा, मैं देखता हूँ ना, प्लान करता हूँ, मेरे को थोड़ा प्लान करना पड़ेगा ना, प्लान करता हूँ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन नहीं तो मेरा, अब मैं अगर तुमको टाइम मिल रहा हो, अभी मैंने बोला ना जीओसी, तो तुम मेरे यूट्यूब से कर लो, पहले कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक देख लो, है ना। और जीओसी तो मस्ट है देखना, है ना। हाइड्रोकार्बन का चलो अपन डिस्कस करते हैं, कितना जल्दी होता है, पहले ये जीओसी देख लो, ठीक है। हाँ कर रखा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर रखा है तो। सिलेबस कवर, कोशिश रहेगी दिवाली तक कोर्स करने का, ठीक है। तो वो बढ़िया रहेगा। अच्छा, जीओसी लेक्चर से कर लिया था, 11th में कर लिया, ठीक है। देखिए यार, जीओसी और आइसोमेरिज्म तो आने बहुत जरूरी है ना, आइसोमेरिज्म अच्छे से आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुमको पूरा अच्छे से डिटेल में आइसोमेरिज्म करवा रहा हूँ। जीओसी तुम कर ही रहे हो। हाँ मैं लिंक भी डाल दूंगा आज, चलो आज टेलीग्राम पे लिंक भी डाल दूंगा, है ना, जीओसी का। ओके, स्पीड में देख लेना थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड में देख लेना, तुमको आइडिया हो जाएगा, फिर क्या मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसे तुम आराम से सिंक कर पाओगे, और मतलब तुम मेरी बात कहने के पहले ही समझ पाओगे कि यार अब क्या कहने वाले हैं, ठीक है। हाइड्रो स्पीड में करा देना हाइड्रोकार्बन, चलो ठीक है, स्पीड में ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कर लेंगे, ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है। तो चलें फिर। हाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलें, इसके बाद ये करो, और साथ ही साथ फिर अपन आराम से कर लेंगे, कोई जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अपन, मेरा प्लान ये है कि दिवाली तक कोर्स खत्म हो जाए, और कोर्स इतना बढ़िया से खत्म हो कि तुम उसको फटाक से रिवीजन कर पाओगे, है ना। अपन मान लो आईआईटी एडवांस में क्या होता है कि अगर आपने कोर्स जल्दी जल्दी कर लिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अपन मान लो कुछ चीजें वीक रह गई, तो सब बच्चे जब रिवाइज करेंगे तब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वो कंसेप्ट ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपने को कोशिश यही करनी है कि कोर्स जो है वो अपने को अच्छे से करना है। जैसे आज टॉटोमेरिज्म पढ़ा, तो इतना अच्छे से पढ़ा कि यार मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, फटाक से सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ डीबीपी इनफ नहीं है, ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया था ना आपको क्या क्या कराएंगे। आपको पहले मैं सबसे पहले डीपीपी, फिर आपको शीट, है ना, और सब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद बुक, वो एडवांस प्रॉब्लम की बुक। कब? आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। तो पहले आपको डीपी लगानी है, शीट लगाने हैं, और कुछ कुछ क्लास टेस्ट भी दूंगा, ये लगाना है, ये आपको पहले लगाना है, और ये सब खत्म होने के बाद फिर लास्ट में बुक लगानी है। ठीक है, ठीक है, चलें फिर। ठीक है, तो मैं मिलता हूं फिर अगली क्लास में, फिर मिलते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे टॉटोमेरिज्म का लेक्चर 2। टॉटोमेरिज्म थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, कैसे कीटोइनॉल आगे पीछे होते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन कैसे होता है वो करते हैं। ठीक है, ओके भाई।